फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैनेमेटिक्स से, जो कि पहला टॉपिक है फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ का। इसमें बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हों आपके, और जेई मेंस एंड एडवांस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कैनेमेटिक्स में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि क्लास 9th एंड 10th लेवल का जो मैथ्स है, स्पेशली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक ज्योमेट्री, ये सारा आपके माइंड में अगर क्लियर होगा तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि फिज़िक्स का जो कंसेप्ट पार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, वहाँ पर सब कुछ बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। लेकिन जब उनको हम अप्लाई करेंगे ओवर सेट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब स्टूडेंट्स का क्लास 9th 10th का मैथ्स क्लियर नहीं होता। तो आई सजेस्ट कि आप लोग अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक बार रिवाइज कर लें, अगर आपको वो जहन में नहीं है तो, ताकि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ओके, सो हम एकदम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि जब भी मोशन का डिस्कशन होता है तो पहला वर्ड दिमाग में जो आता है दैट इज़ रेस्ट। तो व्हाट इज़ रेस्ट? अगर हम कहें कि कोई बंदा मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब होता है कि वो रेस्ट पे है, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो फिर तुरंत दूसरा वर्ड दिमाग में आता है दैट इज़ मोशन, कि अगर कोई बंदा मूव कर रहा है यानी कि वो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है, इसका मतलब वो मोशन में। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये रेस्ट और मोशन है क्या। तो जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, कुछ अराउंड कुछ बच्चे वहाँ पर हैं, और सामने आपका वाइट बोर्ड है, वहाँ पर आपके टीचर खड़ा है। आप सब अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और जो आपके सर हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं। तो यहाँ पर एक बंदा है ए, और ये सर है यहाँ पर। तो ये बंदा ए जो है वो सर को देखेगा, उसको दिखाई देगा कि हाँ सर मुझसे कुछ डिस्टेंस पर खड़े हैं। सर भी इस बंदे ए को देखेंगे, वो कहेंगे कि हाँ ये बंदा मुझसे कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। मान लीजिए डिस्टेंस 2 मीटर है। तो ए को दिख रहा है कि सर मुझसे 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ये सर को दिख रहा है कि ए मुझसे 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। थोड़ी देर के बाद बी ए को यही दिखाई देगा कि हाँ सर मुझसे 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। क्यों? क्योंकि सर मूव ही नहीं की, सर जो अपनी जगह पर जैसे थे पहले वैसे ही खड़े हैं। और ये तो बंदा जो है जिसका नाम ए है, ये भी अपनी जगह पर जैसे बैठा था वैसे ही बैठा है। तो इन दोनों के बीच की दूरियां जो हैं वो बढ़ी नहीं और ना ही कम हुई। तो सर को ये लगेगा कि हाँ ए रेस्ट पर है, और ए को भी ये लगा कि सर रेस्ट पर है। सिमिलरली ये बंदा है बीच में, इसका नाम है लेट्स से सी। तो सी और सर के बीच में डिस्टेंस था मान लीजिए 1 मीटर। तो सी को भी यही दिखाई दिया कि हाँ सर अपनी जगह से मूव नहीं किए, तो वो जो डिस्टेंस है मेरे और सर के बीच में वो 1 मीटर है। और सर को भी यही लगा कि हाँ सी और मेरे बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। तो सी भी अपनी जगह से मूव नहीं किया। तो अगर मैं सी से पूछूं कि क्या तुम्हारे सर रेस्ट पे हैं, तो सी कहेगा कि हाँ सर की दूरी मुझसे ना बढ़ी ना कम हुई, वो पहले भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर थे, अभी भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं, तो यानी कि वो रेस्ट पे हैं। और अगर मैं सर से पूछूंगा कि क्या आपका जो स्टूडेंट है सी वो रेस्ट पे है, तो वो भी यही सेम बात कहेंगे कि सी जितनी दूरी पर था मुझसे पहले, उतनी दूरी पर अभी भी है। सिमिलरली कोई भी स्टूडेंट अगर हम पिक करें तो यही सेम स्टोरी रिपीट होनी है। तो अब सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा लगेगा कि सर भी रेस्ट पर हैं, और सर को भी ये लगेगा कि आप सारे स्टूडेंट्स रेस्ट पर हैं। ओके, अब अगर हम एक चीज़ इसमें डिफरेंट लाएं कि सर को हम थोड़ा मूव कराते हैं, तो अगर हम सर को मूव कराएंगे तो उससे क्या होगा, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सर हमको मूव कराते हैं तो एग्जैक्टली उससे क्या होगा। तो लेट्स से हम फिर से वही क्लास ड्रॉ करते हैं,
थोड़ा इस बार बड़ा फिगर चाहिए हमें। ये 4 लोग हैं और ये हैं सर। तो सर और ये 4 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी। तो सर यहाँ पर है, तो सर और ए के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर मान लीजिए। अब सर जो है वो मूव करना शुरू किया। तो जब सर मूव करेंगे तो मूव करके हो सकता है यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जब सर यहाँ पहुँचेंगे तो सर और ए के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा लेट से 2 मीटर मान लीजिए। तो अब अगर हम यही सवाल जो हम पहले पूछ रहे थे ए से, अब हम पूछें कि ए बताओ यार तुम्हारे जो सर हैं वो रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो ए कहेगा कि सर की दूरी मुझसे पहले 1 मीटर थी और थोड़े ही टाइम के बाद, मान लीजिए टाइम टी लगा, सर यहाँ से कुछ दूर चले गए, तो अब मुझे मुझे सर की दूरी जो है वो 2 मीटर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मूव कर गए, तो सर मोशन में है। थोड़ी देर के बाद सर यहाँ पहुँच गए। फिर एक है कि सर तो मोशन में ही है, क्योंकि सर के साथ जो मेरी दूरी थी वो और बढ़ती जा रही है, मान लीजिए ये 3 मीटर हो गया। सो ए विल से दैट सर इज इन मोशन। ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हाँ सर मूव कर रहे हैं, तो सर मोशन में है। अब वही सवाल हम सर से फिर पूछते हैं कि सर ये बताइए कि क्या जो आपका स्टूडेंट है ए, क्या वो मोशन में है या रेस्ट में है? तो सर अगेन सेम लॉजिक फॉलो करेंगे। तो सर पहले यहाँ पर थे, तो सर कहेंगे हाँ पहले तो ये स्टूडेंट जो था वो मुझसे 1 मीटर की डिस्टेंस पर था। थोड़ी देर के बाद मुझे वही स्टूडेंट 2 मीटर की डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है, और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे वही स्टूडेंट 3 मीटर की डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है। सर अगर आगे चलते गए और मान लीजिए क्लास अच्छी बड़ी है, सर यहाँ कुछ पहुँच गए, तो ए से लेकर के सर तक का जो डिस्टेंस है मान लीजिए हो गया 5 मीटर। तो कंटिन्यूसली यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर यहाँ पहुँचा में लगा मान लीजिए T1 टाइम, उसके बाद और आगे गए T2 टाइम, और आगे गए T3 टाइम, मतलब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने में T1 टाइम और कंटिन्यूसली आने में T2 टाइम। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, सर को दिखाई दे रहा है कि ए की जो दूरी है मुझसे वो बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं सवाल पूछूं सर से कि क्या सर बताइए कि ए जो है वो रेस्ट पे या मोशन में है, तो सर क्या कहेंगे? सर तो सोच के कहेंगे कि हाँ ए मोशन में है, क्योंकि ए मोशन में इसलिए है क्योंकि उसके उसकी दूरी मुझसे बढ़ती जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब वो ज़रूर मोशन में होगा। लेकिन ए तो अपनी जगह से हिला भी नहीं है, ए तो मूव नहीं किया। क्योंकि अगर यही सवाल मैं बी से पूछूं, जो कि मान लीजिए कि बी और ए के बीच की दूरी अराउंड 1 मीटर थी, तो यही सवाल अगर मैं बी से पूछूं कि बी बताओ यार कि ए जो है वो मूव किया या नहीं किया, तो बी कहेगा कि ए शुरू से लेकर के अब तक, भले सर यहाँ पर हों या जब सर यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ तक पहुँचते गए, लेकिन बी ये कहे कि ए तो फुल टाइम मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो बी कहेगा कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि ए रेस्ट पे। तो एज पर बी ए इज एट रेस्ट। लेकिन एज पर द सर ए इज इन मोशन। क्योंकि ए को क्यों लग रहा है कि वो मोशन में है? ए सिंपली देख रहा है कि सॉरी, सर को क्यों लग रहा है कि ए मोशन में है? क्योंकि सर सिंपली देख रहे हैं कि ए उनसे दूर जाता जा रहा है, जबकि एक्चुअली ए अपनी जगह से हिला भी नहीं है। मगर सर को यही लगेगा कि हाँ मुझसे ए की दूरी पहले 1 मीटर थी, अब 2 मीटर हो गई, थोड़ी देर के बाद वो 3 मीटर दूरी पर चला गया, अब वो 5 मीटर दूरी पर चला गया। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं दो, मोशन और रेस्ट, इनका कोई एब्सोल्यूट मतलब नहीं होता। एब्सोल्यूट क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ कि किसी चीज़ को हम एब्सोल्यूट कब कहते हैं। एब्सोल्यूट मतलब हुआ कि जैसे अ, आपकी हाइट मान लीजिए,
एक बंदा है, उसकी हाइट कितनी है? तो अगर हम हाइट मेजर करना है तो हम यहाँ से वहाँ तक एक इंच टेप रखेंगे, हम बता देंगे हाँ बंदे की हाइट इतनी है, जो भी हाइट आनी है उसकी आ जाएगी। तो किस चीज़ की हाइट हुई, ये एक एब्सोल्यूट चीज़ हुई। कोई डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का, तो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड लेंथ है, एल, तो ये एब्सोल्यूट हुआ। लेकिन मोशन और रेस्ट, ये जो दो वर्ड हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए कि सामने आपके एग्जांपल है कि जो ए बंदा है वो, सर को ऐसा लग रहा है कि ए मोशन में था, लेकिन बी को ऐसा लग रहा है कि ए रेस्ट पे था। तो इसलिए ये जो दो कंसेप्ट हैं मोशन और रेस्ट, दीज आर एक्चुअली अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव मतलब कि इनका कोई फिक्स आंसर, फिक्स वैल्यू या फिक्स रिप्लाई नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन बंदा ऑब्जर्व कर रहा है। मैं फिर से पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। सर को ये लगा कि ए मुझसे दूर जाता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी की बात करूँ, तो सर जब यहाँ थे तो डी सर से मान लीजिए 4 मीटर के डिस्टेंस पर था। लेकिन जब सर यहाँ पर आए, या जब सर यहाँ पर आ गए, तो यही डी हो सकता है सर से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर रहे। तो सर को क्या लगा इस पूरी जर्नी में, जब सर इधर आ रहे थे तो सर को ऐसा लगा कि डी उनके नज़दीक जा रहा है, काफ़ी नज़दीक हो रहा है। और सर को ये भी लगा साथ में कि ए उनसे दूर जा रहा है। तो जब सर यहाँ से इस पोजीशन पर पहुँचे, सेकंड पोजीशन पर, तो ए उनको दूर जाता दिखाई दिया, बी सी डी उनको नज़दीक आता दिखाई दिया। सर और आगे गए तो फिर बी भी उनसे दूर जाता दिखाई दिया, डी उनसे नज़दीक आता दिखाई दिया। तो सर को ऐसा लगा हमेशा कि जब वो इस पोजीशन 1 से ये पोजीशन 4 पे जा रहे थे, बीच में वो 2 आया एंड 3 आया, तो इस 1 पोजीशन से 4 पोजीशन तक की जर्नी में सर को ऐसा लगा कि ए मुझसे दूर जा रहा है, बी नज़दीक आ रहा है, फिर सी नज़दीक आ रहा है, फिर सर को फाइनली ऐसा लगा कि ये ए बी सी डी ये सब मुझसे दूर चले गए। तो इन शॉर्ट सर को ऐसा लगा कि ये जो पूरी क्लास है वो इस तरफ मूव कर गई, जब सर पोजीशन ए से पोजीशन 4 तक जा रहे थे। जबकि रियलिटी ये है, जो कि हमको दिखाई दे रहा है सामने, कि ये सारी क्लास जो है वो अपनी जगह पर बैठी हुई है। तो सेम बच्चे, ये स्टूडेंट्स ए बी सी डी, सर को दिखाई दिए मोशन में, लेकिन हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे रेस्ट में। तो इसीलिए ये जो मोशन और रेस्ट है ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर कि कौन बंदा बता रहा है, कौन इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। ये एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है। तो यहीं से आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है, कि जो हमें पूरी फिजिक्स पढ़नी है, जब तक भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे लाइफ में, हर चीज़ रिलेटिव होगी। वो डिपेंड करेगी कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, और ऑब्जर्वर के सिचुएशन पे सामने वाले की वैल्यू डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम खुद की बात करें ना, मतलब जैसे अगर अगर सी यहाँ पर खुद को देखेगा, तो सी को क्या लगेगा कि वो रेस्ट पे है। ये सर भी अगर खुद को देखें, अपने आप को देखें, तो खुद को हमेशा वो रेस्ट में मानेंगे, लेकिन एक्चुअली हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं सर मोशन में। अब कैसे खुद को आप रेस्ट में मान सकते हो? तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप खड़े हुए हो, आप अपने आसपास अपना हाथ देखो, अपना पैर देखो, आपको दिखाई दे रहा है आपकी आंखों से कुछ 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर। लेकिन अगर आप दौड़ भी रहे हो, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तब भी आपको अपना हाथ पैर अपने पास ही दिखाई दे रहा है ना। उसका सिंपल क्या लॉजिक है, आप चाहे खड़े रहो या बहुत हाई स्पीड से भागो, आप खुद को हमेशा रेस्ट पे पाओगे, क्योंकि आपका बॉडी आपके पास है। सिंपल। तो फिजिक्स में ऐसा ही होता है। फिजिक्स में आपकी आंखों के सामने जो चीज़ है, लेट्स से जैसे यहाँ पर ए था, वो आपसे दूर गया तो आपको लगा कि वो मोशन में। जो चीज़ आपके नज़दीक आई, जैसे ये डी, आपको लगा वो मोशन में। लेकिन एक्चुअली ये ना ए मूव किया, ना ही ये डी मूव किया।
क्योंकि अगर मैं सी से पूछता कि इस पूरे जर्नी के टाइम डी क्या रेस्ट पे है, तो सी कहता हाँ डी रेस्ट पे है, क्योंकि सी क्या करता, सिंपली अपने बगल से डिस्टेंस मेजर करता। ये डिस्टेंस जो भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, ये वो चेंज हुई नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो डी विल बी एट रेस्ट with respect to C, but D will be in motion with respect to A. So rest and motion, these are totally relative terms and they depend on the observer. जैसे एक सिंपल एग्जांपल और हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपको एक एक माउंटेन है, उसकी हाइट बतानी है। आपको मेजर करना है इस माउंटेन की हाइट, कि सी लेवल से किस हाइट पर है, और आप यहाँ पर इस माउंटेन पे आके खड़े हो गए। तो जब आप मेजर करोगे, मान लो आपको इससे नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता है, नीचे जंगल है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप मेजर करोगे, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट दिखाई दे रहा है। आपने कह दिया कि यार ये तो मुझे 100 मीटर दिखाई दे रहा है, 100 मीटर्स। आपने अपने बेस कैंप में फ़ोन किया। बेस कैंप कहीं दूर है आपसे, आपको दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पर है, जहाँ पर भी है। आपने बेस कैंप को फ़ोन किया, बेस कैंप को आपने कहा कि ये जो माउंटेन है, ये M1 मान लें, ये 100 मीटर की हाइट पर है, इसकी जो पीक है वो 100 मीटर है। तो बेस कैंप क्या करेगा, बेस कैंप आपसे पूछेगा कि यार मुझे एक बात बताओ कि तुम कहाँ पर खड़े हो। तो आप कहोगे कि मैं माउंटेन 2 पे खड़ा हूँ। बेस कैंप को मालूम है कि माउंटेन 2 जो है वो सी लेवल से 500 मीटर की हाइट पर है। तो बेस कैंप समझ जाएगा कि आपको अपने लेवल से 100 मीटर के ऊपर की चीज़ दिखाई दे रही है, और आप एक्चुअल में खुद 500 मीटर ऊपर हो ग्राउंड लेवल से। तो बेस कैंप को समझ में बात आ जाएगी कि ये जो M1 है, उसकी एक्चुअली हाइट 100 प्लस जिस हाइट पर आप खड़े हो 500, यानी कि 600। तो ये सिंपल हमने क्या देखा कि ये जो हाइट थी माउंटेन की, जो कि एक्चुअल में कहा जाए एक तरीके से कि एब्सोल्यूट टर्म होना चाहिए, राइट। मतलब जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर, तो कोई इंडिया का बंदा है वो भी यही वैल्यू बताता है, कोई अमेरिका का बंदा है वो भी यही वैल्यू बताता है। तो एक्चुअली ये एक एब्सोल्यूट टर्म है। लेकिन इवन एब्सोल्यूट टर्म समटाइम बिकम रिलेटिव। अगर आप इस तरह सोचें कि ये बंदा जो यहाँ पर खड़ा था, उसको नीचे का नहीं दिखाई दे रहा, उसको हाइट का मतलब इतना ही पता है कि हाँ मुझसे कोई चीज़ कितनी ऊपर है। तो ये जो बंदा है, उसने हाइट बता दी 100 मीटर, लेकिन एक्चुअली वो बंदा खुद 500 मीटर की हाइट पर है, तो हाइट हो गई 600 मीटर। तो यही होगा पूरे फिजिक्स में। आपको हमेशा एक वैल्यू दी हुई होगी, आप वो वैल्यू नोट करोगे। साथ में आपको ये भी नोट करना है कि ये वैल्यू बताने वाला ऑब्जर्वर कौन है। उसको भी जब हम कंसिडर करेंगे, तब जाकर के हम सही रिजल्ट तक पहुंचेंगे। हम एक काम करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, बस यही ऑब्जर्वर वाली चीज़ को समझने के लिए। लेट्स से कि एक कार में आप जो है वो दोस्त के साथ जा रहे हो। तो ये पर्सन ए, ये पर्सन बी। तो गाड़ी जो है वो मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। पर्सन ए पर्सन बी से बात करता हुआ जा रहा है। तो गाड़ी चलती रहेगी और पर्सन ए और पर्सन बी की बातचीत आपस में चलती रहेगी। तो आप कब अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके ईजिली बात करते हुए जा सकते हो? तभी बात करते हुए जा सकते हो जब वो फ्रेंड और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक छोटा सा डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि पर्सन बी जो है वो रेस्ट पे है, मेरे बगल में बैठा हुआ है, मेरे पीछे बैठा हुआ है। पर्सन बी को भी यही लगेगा कि पर्सन ए क्या है, रेस्ट पे है, मेरे बस सामने ही बैठा हुआ है। अब दोनों बातचीत करते हुए जा रहे हो, लेकिन बाहर कहीं बेंच पे एक पर्सन सी बैठा हुआ है। उसको क्या लगेगा? उसको ऐसा लगेगा कि ये दो लोग पीछे से आए और फिर कहीं दूर आगे चले गए। तो सी को क्या लगेगा? सी को लगेगा कि ए एंड बी बोथ आर इन मोशन। लेकिन ए को क्या लगेगा?
ए को लगेगा कि बी जो है, बी इज एट रेस्ट, जो कि मेरे बगल में बैठा हुआ है। बी को भी क्या लगेगा, बी को लगेगा कि ए इज एट रेस्ट। लेकिन सी को क्या लगा, सी को लगा कि ए और बी दोनों सामने से निकल गए, इट मीन्स बोथ आर इन मोशन। क्योंकि सी सिंपली क्या करेगा, सी यहाँ से ए तक का डिस्टेंस देखेगा। ये डिस्टेंस पहले कुछ ज़्यादा होगा, धीरे धीरे जब ये गाड़ी यहाँ पर आई होगी, मैं छोटी कार बना रहा हूँ ताकि, चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए, फिर ये गाड़ी और आगे चली गई होगी। तो सी को क्या लगा, सी को लगा कि ए का डिस्टेंस पहले कुछ मान लीजिए 100 मीटर था, फिर बीच में जब एकदम सामने नज़दीक आई तो शायद 10 मीटर हो गया, फिर जब ये डिस्टेंस वापस से बढ़ गया तो ये हो सकता है 200 मीटर हो गया। तो विथ टाइम ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये विथ टाइम चेंज हो रहा है, ये 100 हो रहा है, फिर धीरे धीरे घटते होते 10 पर आया होगा, फिर 10 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर 200 पर गया। तो ये डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज हुआ। तो सी को ऐसा लगा कि ए और बी दोनों मोशन में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं ए से पूछूं कि आप मुझे बताओ कि सी क्या रेस्ट पे या मोशन में, तो ए क्या कहेगा, ए भी उसी लॉजिक को फॉलो करेगा कि सी से मेरा डिस्टेंस पहले 100 मीटर है, फिर ए को ऐसा लग रहा है कि सी तो मेरे नज़दीक आ रहा है, सी नज़दीक आता आता 10 मीटर की डिस्टेंस पर पहुंच गया, और फिर जब ए आगे जाएगा तो ए को ऐसा लगेगा कि यार सी तो मुझसे दूर जा रहा है, वो दूर जाता हुआ 200 मीटर तक की डिस्टेंस पहुंच गया, या उसके बाद फर्दर और डिस्टेंस बढ़ गई उसकी। तो ए को कंटिन्यूसली लगा कि सी जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और सेम चीज़ बी के साथ भी है, बी को भी यही लगा कि सी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मैं अगर ए या बी से पूछूंगा तो वो कहेंगे कि सी इज इन मोशन, जबकि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि सी अपने बेंच पर बैठा हुआ तो अपनी जगह से हिला नहीं। तो ये आपको दिखाई दिया, लेकिन ए और बी को कुछ अलग चीज़ दिखाई दी। तो इसका सिंपली ये मतलब समझ में आता है कि ये जो मोशन और रेस्ट है, ये कोई फिक्स्ड, कोई ऐसा कोई सच्चाई ना, कोई यूनिवर्स का लॉ नहीं है कि ये फिक्स हो गया। ये एक टोटली रिलेटिव टर्म है। एक बंदा मोशन में भी हो सकता है और साइमल्टेनियसली वही बंदा रेस्ट पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है, वो खुद में क्या रेस्ट पे है या मोशन में है, और वो क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। तो हमारी सारी जो हमको पढ़ाई करनी है फिजिक्स की, वो ऐसे ही होनी है, वो टोटली रिलेटिव होनी है। एक पर्सन की वैल्यू, एक गाड़ी की स्पीड, एक किसी चीज़ की हाइट, किसी चीज़ का टेम्परेचर, ये सब रिलेटिव डिपेंड करेगा, सामने वाले पे, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। तो इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट। आई होप कि आपको ये रिलेटिव कंसेप्ट समझ में आया हो कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर नॉट एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म्स बट टोटली रिलेटिव टर्म्स। थैंक यू।